अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, तो आज का हमारा जो बेसिकली लेक्चर है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैलीग्राफी मटेरियल्स के रिलेटेड है। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो कैलीग्राफी मटेरियल है, वो कौन-कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम। कैलीग्राफी बेसिकली हम आज जो है वो कैलीग्राफी ऑन पेपर के मटेरियल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कैनवस पे आएँगे और कैनवस पे जो पेंटिंग का मटेरियल यूज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल्स में सबसे आपको पता होगा कलम के बारे में। शायद हो सकता है कि कलम के बारे में आपने सुना भी हो। तो बेसिकली जो हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें हैं ना, जो हमें कैलीग्राफी के लिए चाहिए, पेपर पे कैलीग्राफी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो पेपर है। हमें पेपर, तो मैं आज को आपको इस लेक्चर में ये भी बताऊँगी कि ये पेपर हम कहाँ से ले सकते हैं, ये कौन-सा पेपर होता है और इसके लिए हम कौन-कौन सा पेपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कलम। तो हम लिखने के लिए पेपर के ऊपर हमने लिखने के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है, कलम यूज़ कर सकते हैं, हम मार्कर यूज़ कर सकते हैं। मार्कर किस तरह के होंगे, उसके साथ साथ हमारे पास कैलीग्राफी पेन होते हैं। कैलीग्राफी कलम के साथ ये हमारे पास इस तरह की टिप के साथ ये कुछ कलम होते हैं, तो हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड नंबर पे इंक, कि हम कैलीग्राफी के लिए कौन कौन सी इंक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइप की इंक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमारे पास जो जर्नल हम घर में आम इस्तेमाल में इंक यूज़ करते हैं, क्या हम वो कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो है अब हम कैलीग्राफी पेपर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पेपर है जिस पर हम कलम और इंक के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैलीग्राफी की शीट्स हैं। बेसिकली इन शीट्स को हम ग्लॉसी शीट्स भी कहते हैं, कैलीग्राफी शीट्स भी कहते हैं, ग्लॉसी शीट भी कहते हैं। ये बेसिकली A4 साइज में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, A3 साइज में भी कुछ जगहों पे मिल जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह का पेपर होता है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस पेपर की, और ये पेपर के ऊपर आप शाइन देख सकते हैं। ये ग्लॉसी पेपर होता है, ये इस तरह की एक ग्लॉसी शीट होती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हम ग्लॉसी शीट्स ही क्यों यूज़ करते हैं। तो जो एक्चुअली हमारा कलम होता है वो ग्लॉसी शीट पे बहुत इजीली मूव करता है। जो बिगिनर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो इस शीट पे लिखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अदरवाइज़ हम जो सिंपल हमारा पेपर रजिस्टर जो हम आम यूज़ करते हैं, मैं आपको अगर सिंपल दिखाऊँ तो लाइक दिस वन, इस तरह के हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं, आप कलम के साथ उस पे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है। तो जब आप रफ सरफेस पे ऊपर लिखते हैं तो आपका कलम जो है वो बार-बार अटकेगा, आपका जो है उसमें फ्लो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम बिगिनर्स को प्रेफ़र करते हैं, जब आप थोड़ा-सा इसमें प्रो हो जाएँगे तो आप इस शीट पे भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम शुरू में बिगिनर्स को करते हैं कि इस तरह की शीट इस्तेमाल करें। अब इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है कि ये शीट्स अगर महंगी मिल रही हैं, तो इसका अल्टरनेटिव भी तो हमारे पास कोई होना चाहिए। तो इसका अल्टरनेटिव जो हमारे पास है, आपको ग्लेज़ पेपर का पता होगा, जिसकी एक साइड जो होती है वो कलरफुल होती है, डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होता है, और दूसरी साइड उसकी वाइट होती है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। उस पेपर के ऊपर, उसकी वाइट साइड के ऊपर आप लिख सकते हैं। एक हमारे पास ये ग्लॉसी शीट हो गई, एक हमारे पास ग्लेज़ पेपर हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये बटर पेपर है। बटर पेपर आप सबको पता होगा। ये बटर पेपर जो है हम बेसिकली प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, कि जब हमने किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन की या स्पेसिफिक आर्ट की प्रैक्टिस करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, तो मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करूँगी और कलम के साथ इसके ऊपर लिखूँगी। इससे क्या होगा कि हम उस जो हमारे पास जिस कंपोजिशन की हमने प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हमें उसके नंबर्स का, हमें उसके नुकात का, और हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अच्छे तरीके से। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास ये ग्लेज़ पेपर हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आए, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये कार्ड पेपर है, और कार्ड इसे कहते हैं, कार्ड शीट है। तो ये जो शीट है, ये वाली शीट जो है, ये प्रिंटिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, ये भी ग्लॉसी शीट है, ये भी ग्लॉस, और इसके ऊपर कलम बहुत ज़्यादा नीटली, स्मूथली, और बड़ी अच्छी इंक की भी बड़ी अच्छी शाइन आती है। तो ये वाला जो कार्ड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको दराज से इजीली, ये आपको दराज से मिल जाएंगी। जो ग्लॉसी शीट्स हैं हमारे पास, कैलीग्राफी शीट्स हैं, दराज से भी मिल जाएंगी और ई स्टेशनर से भी मिल जाएंगी। बटर पेपर आपको आम किसी स्टेशनरी शॉप से कॉमनली मिल जाएगा।
ये अर्थ शीट है, ये आपको जो अर्थ कार्ड है, कार्ड पेपर, ये आपको प्रिंटिंग प्रेस से मिलेंगे, प्रिंटिंग प्रेस की किसी शॉप से आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद पेपर्स की अगर हम बात करें तो पेपर्स अगर शीट्स में आते जाएँ तो फिर हमारे पास ये कुछ प्रिंटिंग शीट्स होती हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइक प्रिंटिंग शीट्स हैं, जब हम इस पे अपनी मेन कंपोजिशन बनाते हैं या ज़रा हमने अच्छा करके काम करना होता है तो देन हम जो है वो ये वाली प्रिंटिंग शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इन सारी प्रिंटिंग शीट्स के ऊपर जब हम लिखते जाएंगे, मैं लिखूंगी तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हम किस तरह से एक्यूरेटली लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ये मेरे पास प्रैक्टिस ये मेरे पास खत सुल्स के कुछ खत सुल्स के लेटर्स हैं, उसके प्रिंट है। ये बेसिकली मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, प्रैक्टिस हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इजीली। ये हमारी थी सारी शीट्स के बारे में डिस्कशन। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है शीट्स की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो है सिंपल पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है इसमें भी। इसके बाद हम आते हैं कलम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये कलम की डिफरेंट वैरायटी है। ये हमारे पास स्मोक कलर कलम, जो ये ज़रा डार्क कलर के होते हैं, इन्हें हम स्मोक कलम कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल जो होते हैं इन्हें हम बैम्बू कलम कहते हैं, ये बैम्बू कलम होते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। और जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं इंक की कि हम जो है वो कैलीग्राफी के लिए कौन सी इंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली डिफरेंट कंपनीज़ की जो इंक होती है वो आपके पास अवेलेबल होती है। सिंपल ड्राइंग इंक इसे हम कहते हैं। तो इसमें कंपनीज़ जो हमारे पास हैं, कैली, जैसे कैली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैली की ये ड्राइंग इंक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशली ये ड्राइंग इंक बाई करनी होगी, तो ये आपको किसी भी इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो ये कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। इसकी मैक्सिमम जो प्राइस है वो 150-200 तक आपको ये एक इंक मिल जाती है और ये आपका काफ़ी अच्छा टाइम निकाल जाती है। ये हमारे पास कैली कंपनी की है, स्लो मून की कुछ इंक्स होती हैं। ये सारी कंपनीज़ की इंक जो है वो अच्छी होती हैं। और अगर जब आप प्रोफेशनल, ये हमारे पास फुजी की ड्राइंग इंक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर आप वो सुमी इंक, कैलीग्राफी इंक यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी और ये ज़रा एक्सपेंसिव इंक होती है। तो इसके लिए अभी सबसे पहले जो स्पेशली आपने इंक बाय करनी है वो आप सिंपल किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने यहाँ पे ये ड्राइंग इंक लेनी है। ओके, उसके बाद हमने इंक को रेडी कैसे करना है। इंक को रेडी करने के लिए हमें कुछ पॉट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप यही इंक पॉट यूज़ करते हैं, आप कोई भी इंक पॉट ले सकते हैं। अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास ये एक छोटी सी इस तरह की पॉट थी। सिंपल जो पॉट होती है वो भी ले सकते हैं, जो हम ये पेन इंक के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर मैंने ये इंक बनाई हुई, तो मैं इसके अंदर भी इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने ये इंक बनानी कैसे है, आपने क्या करना है सबसे पहले, लेकिन धागा ज़हन में रखिएगा कि वो हमारे पास कुछ रेशमी स्टफ़ का हो, जो बहुत ज़्यादा इंक को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर ले, और ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ही अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। इसका जो अल्टरनेटिव है वो आप क्या ले सकते हैं, मैंने फ़ोम, ये देखिए जी, तो इंक में आपने ये फ़ोम डाल के उसे रेडी कर लेना है। तो अब आपको चाहिए क्या इस कोर्स के लिए, तो आपको इसके कोर्स के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो जस्ट आपको है कलम, पेपर और इंक। तो इंक आपने कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक से ज़्यादा ले लें, कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको पसंद हो। और जो एक कलम, सिर्फ आप मतलब कलम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक ले सकते हैं। और कलम के लिए जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो आपने कट वाला कलम लेना है, ठीक है। तो आपको ये ऑनलाइन भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, आपको 5 का सेट 300 तक मिल जाता है इजीली। और वो बैम्बू कलम अच्छे होते हैं, रीज़नेबल होते हैं, आप जो स्टार्ट में उसे मतलब इजीली यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आपके पास पेपर है। पेपर भी आप ऑनलाइन जो है वो आर्ट शीट इसे कहते हैं, तो ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप वैसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ग्लेज पेपर, जो आपके पास कैलेंडर की बैक साइड्स होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी ग्लॉसी शीट है तो आप इस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस 3 चीज़ें जो हमें उसके लिए कैलीग्राफी के लिए जो हमने स्क्रिप्ट की बात करनी है, ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमें स्क्रिप्ट के लिए चाहिए। जब हम पेपर पे कैलीग्राफी करेंगे, बेसिक स्ट्रोक्स को समझेंगे, तो ख़त को समझेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह कैनवस के मटेरियल को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
एंड अल्लाह हाफिज़।